नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज का खास कार्यक्रम चुनावी सफरनामा। और चुनावी सफरनामा के दूसरे एपिसोड में आज हम लेकर आए हैं नालंदा लोकसभा का महत्वपूर्ण विधानसभा सीट नालंदा विधानसभा, जहां से वर्तमान में बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार विधायक हैं। तो हम आपको नालंदा विधानसभा का लोकतांत्रिक इतिहास बताते हैं कि आखिर नालंदा विधानसभा में सबसे पहले किसने नेतृत्व किया और आज तक कौन नेतृत्व कर रहे हैं, सबसे ज्यादा दिनों तक कौन यहां से विधायक रहे, ये तमाम चीजें हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। बाकी आप लोग अंत तक इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। तो देखिए, नालंदा विधानसभा सीट नालंदा का एक महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है, गौरवशाली विधानसभा सीट है, क्योंकि इसी विधानसभा में हमारा नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय का भग्नावशेष आता है और वर्तमान में नालंदा विधानसभा से विधायक बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार है, जो पिछले 1995 से लगातार 2025 तक विधायक हैं। यानी समझ लीजिए कि 1995 से 25 तक पिछले 30 वर्षों का यह कार्यकाल मंत्री श्रवण कुमार का है और 1995 से श्रवण कुमार के किला को किसी ने ध्वस्त नहीं किया है। तो शुरुआत हम करते हैं आपको प्राचीन इतिहास से। नालंदा विधानसभा का क्या लोकतांत्रिक इतिहास रहा है, नालंदा विधानसभा की जनता ने सबसे पहला नेतृत्व किसे सौंपा था और नालंदा विधानसभा से दो बार निर्दलीय विधायक कौन बने, ये तमाम चीजें हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो देखिए, नालंदा का विधानसभा 1977 में नालंदा लोकसभा क्षेत्र का नालंदा विधानसभा अस्तित्व में आया और 77 में अस्तित्व में आने के बाद 1977 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रत्याशी श्याम सुंदर प्रसाद पहली बार 1977 में नालंदा विधानसभा से विधायक बने। 1977 में कुल नालंदा विधानसभा में 9 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस से श्याम सुंदर प्रसाद चुनाव जीते और नालंदा विधानसभा की जनता ने पहली बार श्याम सुंदर प्रसाद को अपना नेतृत्व सौंपा। फिर 3 साल बाद 1980 में चुनाव हुआ। 1977 से 1980 तक श्याम सुंदर प्रसाद विधायक रहे। फिर 1980 में विधानसभा का चुनाव हुआ और 1980 में कुल 15 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे और इस विधानसभा के चुनाव में 1980 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में रामनरेश सिंह ने श्याम सुंदर प्रसाद को चुनाव हरा दिया और 1980 में नालंदा विधानसभा से रामनरेश सिंह विधायक बन गए। रामनरेश सिंह निर्दलीय नालंदा से 1980 में विधायक बने और उस बार 15 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। फिर 80 से 85 तक रामनरेश सिंह विधायक रहे। 1985 में फिर विधानसभा का चुनाव हुआ और 1985 में एक बार फिर से इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस पार्टी के श्याम सुंदर सिंह की वापसी हुई और 1985 में 19 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। अब हम बात कर रहे हैं 1990 की। 1990 में फिर से बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ और 21 प्रत्याशी नालंदा विधानसभा में अपना किस्मत आजमा रहे थे, भाग्य आजमा रहे थे, लेकिन इस बार फिर से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में रामनरेश सिंह ने अपना खूंटा गाड़ दिया और रामनरेश सिंह एक बार फिर से नालंदा विधानसभा में 1990 में विधायक बन गए। फिर आ गया दौर 95 का। 90 से 95 तक रामनरेश सिंह निर्दलीय विधायक के रूप में नालंदा विधानसभा में काम किए। श्रवण कुमार भी चुनाव लड़ रहे थे। 1995 में 90 में तो श्रवण कुमार चुनाव हार गए थे, लेकिन 1995 में 53 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। खास बात यही है, आप लोग गौर कीजिएगा, 53 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे 1995 में और इस बार श्रवण कुमार के लिए काफी अहम रिजल्ट था
और यहीं से श्रवण कुमार का भाग्य उदय हुआ। राजनीतिक रूप से उनका जो उदय है इसी जगह से शुरू हो गया और 1995 में जिस समय 53 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे, उस समय समता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में श्रवण कुमार नालंदा विधानसभा से पहली बार विधायक बने और 1995 से लेकर आज तक श्रवण कुमार ही नालंदा विधानसभा के विधायक हैं और वर्तमान में बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री भी हैं। खास बात तो यह है कि जिस बार श्रवण कुमार चुनाव जीते उस बार 53 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। राम नरेश सिंह को श्रवण कुमार ने चुनाव हराया था और 53 प्रत्याशी यानी 52 लोग चुनावी मैदान में सीधे तौर पर श्रवण कुमार से फाइट कर रहे थे। उसके बाद देख लीजिए 1995 से जो लगातार 1995 से 2000 तक 5 साल, फिर 2000 से 2005 तक 5 साल यानी 10 साल, फिर 2005 से 2010 तक 15 साल, फिर 2010 से 15 तक 20 साल, फिर 2015 से 20 तक 25 साल, फिर 2020 से 25 तक 30 साल, यानी पिछले 30 वर्षों से श्रवण कुमार नालंदा विधानसभा के विधायक हैं। तो देखिए 2000 में फिर से चुनाव हुआ और इस बार 13 प्रत्याशी थे, फिर से समता पार्टी से श्रवण कुमार नालंदा विधानसभा से विधायक बने। 2005 के फरवरी में चुनाव हुआ और जेडीयू के टिकट पर इस बार नालंदा विधानसभा से चुनाव लड़ रहे थे श्रवण कुमार और 2005 के फरवरी में कुल 16 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे, जिसमें जेडीयू प्रत्याशी श्रवण कुमार फिर से चुनाव जीत गए। राष्ट्रपति शासन लग गया। फिर 2005 के अक्टूबर में चुनाव हुआ जिसमें 7 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे और फिर से जेडीयू के श्रवण कुमार चुनाव जीत गए। 2010 में 15 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे और इस बार फिर से श्रवण कुमार चुनाव जीत गए। फिर आ गया 2015 का दौर, इसमें कुल 14 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे और फिर से श्रवण कुमार यहां से विधायक बन गए। फिर आ गया 2020 का दौर और 2020 में कुल 21 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे, जिसमें जेडीयू के श्रवण कुमार फिर से चुनाव जीत गए। श्रवण कुमार के लिए काफी दिलचस्प मुकाबला 2015 में रहा था, जिस समय भारतीय जनता पार्टी के कौशलेंद्र कुमार और छोटे मुखिया चुनावी मैदान में थे। उस समय काफी कम वोटों के अंतराल से श्रवण कुमार चुनाव जीते थे। फिर 2020 में भी इन्होंने छोटे मुखिया को ही चुनाव हराया। अब बारी है 2025 की। इस बार नालंदा विधानसभा की जनता किसे अपना विधायक बनाएगी वो तो चुनाव परिणाम बताएगा। वर्तमान में सभी प्रत्याशी चुनावी मैदान में कमर कस के एकदम तैयार हो गए हैं। तो हमने आपको नालंदा विधानसभा का इतिहास बता दिया कि नालंदा विधानसभा में अभी तक 11 बार विधानसभा का चुनाव हुआ है और सबसे ज्यादा समय तक नालंदा विधानसभा से श्रवण कुमार यहां से विधायक रहे हैं और वर्तमान विधायक हैं भी। वर्तमान में बिहार सरकार के मंत्री भी हैं और 1995 से लगातार अनवरत पिछले 30 वर्षों से श्रवण कुमार यहां से विधायक हैं। बाकी आप लोग नालंदा विधानसभा के बारे में क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगले वीडियो में हम आपको अगले विधानसभा का लोकतांत्रिक इतिहास बताएंगे। आप लोग किस विधानसभा से हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।